पांचाल घाट अपरा काशी रामनगरिया में शाम को राम कथा और कृष्ण कथा का मनोहारी प्रदर्शन देखते ही बनता था। मेला रामनगरिया के कल्पवास में जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुझे नित्य नई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही थीं, जैसे कि साधु महात्माओं का मन मोह लेने वाला यह फेरा। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले। रामनगरिया का मेला दिन पर दिन अपने पूरे उत्कर्ष पर था। कहीं सिलबट्टों की आवाज, तो कहीं गर्मा गर्म पूड़ियों का आनंद लिया जा सकता था। दायिनी मातस तब जल महिमा निगमे ख्यात ना हम जाने। किसी को चाट खानी हो तो उसका भी यहाँ पर पूरा इंतजाम था, और अगर फोटो खिंचवानी हो तो फोटोग्राफर का कैमरा आपकी स्मृतियों को कैद करने के लिए तैयार था। यहाँ एक से एक परिदृश्य थे जो आपके लम्हों को यादगार बना सकते थे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था।
कुछ बच्चों के लिए तो कुछ महिलाओं के लिए। यहाँ पर काश्तकारों की भी कमी नहीं थी, जिसमें लोहे के बर्तन और सिंदूर उत्पादन यहाँ बहुतायत में था। धवल तरंगे। हमने अभी तक झूलों का आनंद रात में उठाया था। आज हम देखते हैं दिन में ये झूले कितने आनंददायक थे। मैं जैसे ही झूलों का आनंद लेकर आगे बढ़ा, मुझे महिलाओं की एक टोली मां गंगा के पूजन हेतु गंगा किनारे जाती हुई दिखाई दी। आइए मैं भी आपको उनके साथ गंगा किनारे ले चलता हूं। आज मुझे पता चला कि श्रीमती मालिनी अवस्थी मेला रामनगरिया में शिरकत करने आ रही हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। और मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मंच पर आ रही हैं। मैं बहुत आभारी हूँ डीएम साहब की, जिन्होंने 2 महीने पहले ही मुझे 1 फरवरी की तारीख नोट करा दी थी। माघ मेला में गंगा के किनारे, और वो भी उस धरती पे जहाँ सब जन गावे जोगीरा ये बधवा बोले रघुबीरा, सब जन गावे भाग कबीरा ये बधवा बोले रघुबीरा, बोली चलाई रघुबीरा ये बधवा बोले रघुबीरा, बोली चलाई रघुबीरा ये बधवा बोले रघुबीरा, बोली चलाई रघुबीरा ये बधवा बोले रघुबीरा। आभार व्यक्त करने की बात करें श्री जिलाधिकारी महोदय जी। दीपिका जी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप मैडम का आधा अधूरा परिचय देती हैं। मैम केवल पद्मश्री उनको नहीं मिला है, बल्कि संगीत और नाटक में जो सर्वोच्च अवार्ड होता है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, वो भी मैडम को मिला हुआ है। ये सर्वोच्च अवार्ड होता है। तो आपको यहाँ का संवर्धन कर रहा हूँ, और मैं मैम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे इस मेले के सांस्कृतिक मंच की शोभा बढ़ाई है। यहाँ पर कुल्हड़ ही चले, कोई मैं देख रही थी चाय जब आई तो बस न करवा। सबसे अच्छा में यही लगता है जो रीत अंदर आ जाती है। तो जनता का क्या रुख रहा है और किस तरीके से आप मेला रामनगरिया में आकर के तो मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मेथी है, पालक है, मूली है, गाजर है, सबके बीच सब चीजों में। विकास विभाग की तरफ से मेले में विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर के तमाम किसानों द्वारा उन्नत किस्म के खेती के बीज और फूलों के बीज तथा स्वच्छता के ऊपर एक छोटा सा प्रस्तावित मॉडल भी रखा गया था।
जिस समय सर्दी में जिस समय स्नान वगैरह करते हैं तो ये कहते हैं कि जो है ना जितना हम लोग अपने शरीर को कसेंगे या थोड़ा सा मतलब कष्ट को बर्दाश्त करेंगे, नंगे पैर चलेंगे इस रेती में, तो उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बरस के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ठंडे जल से स्नान करना और ठंडे जल से स्नान करने के बाद में जो है ना मनुष्य के अंदर में बहुत बड़ी ऊर्जा एक आती है। एक जिसको कि जठराग्नि अंदर की बोलते हैं, मगर वो क्या है कि वो एक शरीर को अजीब आनंद प्राप्त हो जाता है कि ये लगता है जैसे गए तो शरीर गायब हो गया, ठंडे पानी में नसें सब जाम हो गई हैं, मगर बाहर निकल के आए तो ऐसा लगा कि वो गजब हो गया। मुझे मालूम ही नहीं था, इतना अच्छा लगता है। फर्रुखाबाद के भुने हुए आलू मानो फर्रुखाबाद की संस्कृति का एक हिस्सा हो। फर्रुखाबाद में भुने हुए आलूओं का इतना वर्चस्व था कि इनका रसास्वादन श्री मानवेंद्र सिंह जी से लेकर सभी पदाधिकारी जब भी मौका मिलता अवश्य किया करते। रंगमंच में नित्य नए प्रदर्शन हो रहे थे और चर्चा का विषय बन रहे थे, और आज इसी चर्चा में था मनोज जोशी का बहुचर्चित नाटक चाणक्य। व्यक्तिक अथवा सामाजिक, इन तीनों प्रकारों में किसी भी प्रकार का साधर्म्य अथवा साम्य दिखाई दे तो वह केवल योगायोग बिल्कुल नहीं है। यही इस नाटक का उद्देश्य है। धन्यवाद। कदापि नहीं। आपको एक शूद्र की भक्ति पर यदि संदेह है तो मैं देहत्याग करने के लिए तय सज्ज हूँ। तो कर दीजिए। क्या देहत्याग? धनुष्य का भार वहन, शर संधान इत्यादि अनेक व्याधियों से मुक्त रहता है महाराज। और तीसरा, अपनी गदा जैसा ही गोलक है, परंतु गोलक और हस्तरण के बीच लगी है लोह श्रृंखला उसे इस प्रकार घुमाने योग्य बनाती है। तथा गोलक पर लगे लघुशर शत्रु के मस्तक में घुस जाते हैं और तत्पश्चात इस आयुध को बलात् खींचने से मस्तक के दो भाग हो जाते देखे मैंने। अश्व पढ़ते इसका प्रहार मस्तक के पीछे किए जाने पर शत्रु के चक्षु गोलक बाहर निकल आते और तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में अंध शत्रु दिशाहीन होकर मृत्यु प्राप्त करता है महाराज। तेरे खल केवल खलयुक्त अस्तित्व से त्रस्त है धरा समझकर। तेरे राज्य की हतवीर्य प्रजा को, ये भूमि में वसुओं को, आकाश में इंद्र को, अंतरिक्ष में देवताओं को, वायु में मरुत को, जड़ चेतन चराचर समग्र सृष्टि को साक्षी मानकर मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य मगध की प्रजा के सुख और शांति के हित, सारे अवर्त के अखंडितता के हित, इस भारतवर्ष की स्वायत्तता के हित, सनातन धर्म के हित प्रतिज्ञा करता हूं। मैं तेरा और तेरे समग्र नंद कुल का निकंदन करूंगा। तेरे राज्य का राज्य व्यवस्था का उच्चाटन करूंगा। मगध की सत्ता चंद्रगुप्त दूंगा और जब तक ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करता तब तक एक पात्र से अधिक अन्न नहीं लूंगा। संध्या काल के पश्चात जल का त्याग करूंगा। संध्या के समय सविता सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं दूंगा। खनन मेरे इस शीश को देह विच्छिन्न मानकर इस शिखा का बंधन नहीं करूंगा। चाणक्य! वहां आम जनता के लिए किसी भी आकस्मिक चिकित्सा का पूरा प्रबंध था। तारीख से ड्यूटी लगी हुई है और ये पर्पस हमारा ये है, यहाँ पे जो भी इमरजेंसी सेवाएं जैसे किसी को परेशानी होती है, उल्टी उल्टी पेशाब, जो भी पेशेंट होता है मतलब, तो उसे हम इमरजेंसी सेवा देते हैं। यह एम्बुलेंस
24 घंटे सातों दिन पब्लिक की सेवा में तत्पर रहती है। यहाँ पब्लिक की सुरक्षा के लिए कोतवाली फायर ब्रिगेड भी थी, जो इमरजेंसी में किसी भी वक्त पूरी तरह से चाक चौबंद थी। हम लोग 9 तारीख को जो यहाँ पर आ गए थे, 10 को उद्घाटन हुआ था। हम लोगों को 12 जनवरी तक यहाँ रहना है और रहने के बावजूद मेले के अंदर किसी रंगमंच में मुझे एक और प्रस्तुति देखने को मिली। वह थी श्रीमती लता सिंह चौहान और उनके ग्रुप की। ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का ही फल था, जो मुझे रोज सुबह सुबह साधु महात्माओं की फेरी के दर्शन होते। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में गंगा यात्रा का शुभारंभ बिजनौर से हुआ और उसका पड़ाव फर्रुखाबाद रामनगरिया के मेले में भी था, जिसके स्वागत के लिए श्री मानवेंद्र सिंह जी ने कोई कसर न छोड़ी और पूरी भव्यता से गंगा यात्रा का स्वागत किया गया। खास तौर पर गंगा यात्रा को प्रकाशमान करने के लिए 21,000 दीपों का प्रयोग किया गया। साथ ही आम जनता के लिए गंगा में प्रवाहित करने के लिए 5100 दीपक का अलग से इंतजाम किया गया, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। पद सरोज राशीष शीश पर विभार। विष्णुपद सरोज राशीष शीश पर विभार। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। गंगा यात्रा की कमान संभाली हुई थी माननीय मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, सहकारिता मंत्री श्री सुरेश राणा, गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री श्री महेश चंद्र गुप्ता, सांसद श्री मुकेश राजपूत, श्री मेजर सुनील द्विवेदी, श्री नागेंद्र सिंह राठौर, श्री सुनील शाक्य, श्री अमर सिंह खटीक और जिला अध्यक्ष श्री रूपेश गुप्ता ने। और इन सब के स्वागत में तत्पर थे जिला अधिकारी
श्री मानवेंद्र सिंह IAS फर्रुखाबाद। देखते ही देखते माघ महीना कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। आंखों को विश्वास ही नहीं था कि जिस मेले को मैंने बसते हुए देखा, आज उसी मेले को वीरान होते हुए देख रहा था। और मेरी यादों में समा गए वह 40 दिन जिनको मैंने पल पल जिया था, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फर्रुखाबाद प्रशासन का, मुख्यतः श्री मानवेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस कल्पवास के उपभोग का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया IAS मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद का, जिन्होंने समय समय पर इस वृत्त चित्र हेतु न केवल सुझाव दिए बल्कि मुझे पूरी तरह से फर्रुखाबाद से अवगत भी कराया। उससे भी द्वापर से भी पहले का यहाँ का वृत्तांत हमारे भी महामंडल से भी आए थे, उन्होंने भी बताया था। इसमें हमारे माननीय जिलाधिकारी की सोच बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा है कि मेला कुंभ के रूप में ले जाना है। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ श्री अनिल कुमार SDM साहब का, ADM श्री विवेक श्रीवास्तव जी का, श्री अनिल मिश्रा SP साहब का, श्री भारत प्रसाद DPO फर्रुखाबाद का, श्री संदीप दीक्षित जिनके कंधों पर मेले की व्यवस्था का पूरा भार था, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही मैं उन सभी फर्रुखाबाद वासियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस वृत्त चित्र को बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया।